नंबर्स हायर करने पड़ते हैं। इसी तरीके से वो सब जो है मीडियम के अंदर भी आता है, शॉर्ट टर्म फंड्स की नीड में भी आता है। तो इस उनमें जो पैसा लगता है उसके फंड्स के तौर पे आप इंडसइंड बैंक से स्मॉल टिकट बिजनेस लोन ले सकते हो। यहाँ पे जो है आपको काफी कुछ बेटर चीजें मिल जाएगी जो ऑनलाइन अप्लाई करने में मदद करेगा। लोन कितने रुपए तक का है? 2 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक में आपको ये लोन मिल जाएगा। मतलब 2 लाख रुपए से लेकर 20 लाख तक में लोन मिलेगा। और 12 महीने से 36 महीने के टाइम लाइन तक में आपको लोन मिल जाएगा। 1 साल से लेकर तो शायद 3 साल की बात होगी, हाँ 3 साल में मिल जाएगा। 12 मंथ्स टू 36 मंथ्स के लिए। बाकी यहाँ जो बिजनेस का जो पर्पज है बिजनेस लोन का, वो आपके शॉर्ट एंड मीडियम टर्म्स जो फंड है उसको रिक्वायरमेंट्स करने के लिए है। बाकी बहुत कम दस्तावेज में लोन मिलेगा और बिना सिक्योरिटी का ये कोई लोन है। एक फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल लोन टेन्योर है, कम प्रोसेसिंग फीस लगेगी, कम इंटरेस्ट ब्याज दर है, पेपरलेस डिजिटल झंडी है और 2 लाख से 20 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल ही जाएगा। तो क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अप्लाई नाउ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो अगेन यहाँ पे स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ेंगे आपको। और मतलब जो है सबसे पहले गेटिंग स्टार्टेड में बेसिक डिटेल जैसे कि पैन कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, रेफरल कोड अगर है तो इसको ना इसको छोड़ सकते हो। याद रहे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे ही ओटीपी जाएगा। देन वो चीज ऐसे कंप्लीट करोगे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, जैसे पर्सनल डिटेल्स, बिजनेस रिलेटेड और भी चीजें। इसके बाद आपकी जो है सारी डिटेल्स को फैच। दोस्तों पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से मैंने आपको बताया था कि इंडसइंड बैंक में आप लोग अपना चालू खाता खोल सकते हो, जो कि करंट अकाउंट है और जिसका यूज जो है बेसिकली अपने बिजनेस के लिए मोस्टली तौर पे इस्तेमाल कर पाते हो। होता तो वो भी बेसिक अकाउंट की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे फायदा आपका ये रहता है कि उस अकाउंट से आप अपने जो है अपने बिजनेस को और सर्विसेज को काफी हद तक जो है एक्सपांड करने के लिए उस अकाउंट का यूज कर पाते हो। सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में बहुत बड़ा डिफरेंस भी होता है, इसके बारे में हमने बात किया था। तो अब सबसे पहले बात आती है कि बिजनेस के लिए हमने करंट अकाउंट ओपन तो करवा दिया, लेकिन बात करते हैं कि बिजनेस के लिए लिए जाने वाले लोन्स में से सबसे बेस्ट लोन कौन सा होने वाला है, जो आपको बिजनेस करने के लिए सबसे ज्यादा जो है एक्सपांड कर सके, आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए, काफी ज्यादा ग्रोथ करने के लिए काफी बेटर लोन्स में से एक हो। तो इसके ऊपर बात करते हुए इस वीडियो को आपको देखना है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है आपको अपना पूरा नाम, किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हो और क्यों आपको इंडसइंड बैंक से जो है बिजनेस लोन लेना है और वो भी ऑनलाइन। इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। तो ये वीडियो देख रहे हैं, जस्ट नीचे टाइटल होगा और ये जो भी बता रहा हूँ कि वीडियो टाइटल ये सारे जो मोबाइल फोन वालों के लिए है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग जो है सारे स्टेप्स आप मोबाइल फोन में करोगे तो उसी हिसाब से मैं चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ऐसे क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वेबसाइट लिंक मिलेगी बेसिकली। तो इस पर करना है क्लिक, करने के साथ ही आप सीधा loanpower.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचते हैं। आपको सिंपल सी बात है, आपको ये पता है कि हम क्या करने के लिए आए हैं। हम जाहिर सी बात है यहाँ पे बिजनेस लोन आवेदन करने के लिए आए। तो यहाँ पे आपको जो है बैंक लोन की कैटेगरी पे क्लिक कर देना है, क्योंकि बैंक लोन की कैटेगरी पे क्लिक करोगे तो इसका मतलब ये है कि आप बैंक से लोन लेना चाहते हो और जाहिर सी बात है हम वो इंडसइंड बैंक से बिजनेस लोन लेने वाले भी हैं। तो यहाँ पे आप जब बैंक लोन पे क्लिक करोगे तो आपको तमाम तरीके की बहुत अलग अलग चीज देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पे आपके सामने आ चुका है इंडसइंड बैंक से बिजनेस लोन कैसे ले, लेकिन हर बार आपके सामने आ जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसका कारण ये है कि इतने सारे कंटेंट है, किसी एक बैंक से जो है आपको तमाम तरीके के अलग अलग कितने ही प्रकार के आपको लोन्स देखने को मिलते हैं। उसके अंदर पर्सनल लोन भी होता है, उसके अंदर बिजनेस लोन भी होता है। तो ऐसे में इंडसइंड बैंक का बिजनेस लोन मिल पाना आपके लिए डायरेक्टली, और वो भी किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं, बिजनेस लोन के अंदर भी टाइप्स काफी सारे होते हैं, तो किसकी बात कर रहे हैं वो आपको फाइंड करने में काफी टाइम जा सकता है। तो समय को बचाने के लिए भी आप जो है यहाँ पे सर्च पे आना है और यहाँ टाइप करना है इंडसइंड बिजनेस लोन। ठीक है, इतना कीवर्ड डाल के आपको सिंपली सर्च करना होगा और जैसे कीवर्ड सर्च करेंगे आपके सामने रिजल्ट आएगा कि इंडसइंड बैंक से बिजनेस लोन कैसे अप्लाई करें, जो कि आपके सामने यहाँ पे आर्टिकल आ जाएगा। तो इसी आर्टिकल पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे उस इंडसइंड बैंक से जो हम बिजनेस लोन लेने वाले हैं, जो भी मैं आपको बताने भी वाला हूँ कि उसका पूरा मेथड क्या होगा लोन का अप्लाई करने का, उसके बारे में हर एक चीज, जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं कि वो इंडसइंड बैंक बिजनेस लोन क्या है, कैसे वर्क करता है, आज तक कितने लोगों को लोन वहां से मिला है, या इस पे कितना ब्याज देना पड़ता है, या इसके अलावा कितने दिनों के लिए लोन मिल जाता है, या इसके अलावा दस्तावेज क्या क्या लगेगा लोन देते वक्त में, या इसके अलावा जो है और भी कई सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई लोन कैसे आवेदन करेंगे। और याद रहे जिनको जिनके लिए जो बेटर लैंग्वेज रहती है, जिस भाषा में अपनी चीजों को समझ सकते हैं, उसी भाषा में जो है आप इसको ट्रांसलेट करके पढ़ भी सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको आर्टिकल पढ़ना जरूरी है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब बारी आती है लोन को आवेदन कैसे करना है, इसके लिए आपको विजिट की लिंक मिल जाएगी ऊपर ही। तो विजिट की लिंक पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ ही हम सीधा वहीं पहुंच जाएंगे, जो कि है इंडसइंड बैंक बिजनेस लोन। और आपको मैंने बता रखा है बिजनेस लोन के अंदर भी काफी टाइप्स होते हैं, तो हम इसके अंदर बात कर रहे हैं स्मॉल टिकट बिजनेस लोन के बारे में। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ और आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि आखिर ये लोन वर्क कैसे करता है, या फिर ये लोन आपको मिलेगा तो मिलेगा कैसे, आखिर किस ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने के लिए आपको ये लोन दिया जा रहा है।
यहाँ पे एक बात का मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखना कि यहाँ पे आपका खाता होना ज़रूरी है, अकाउंट होना मैंडेटरी है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बिज़नेस लोन ले रहे हो तो सर्विसेज़ इस्तेमाल कर रहे हो इंडसइंड बैंक की। तो इतना तो शायद मैंडेटरी सेक्शन हो भी सकता है कि आपका खाता इंडसइंड बैंक के अंदर होना चाहिए, और अगर मे बी नहीं है तो उसके बारे में भी शायद आपको आगे की और बेटर चीज़ें मिल सकती हैं। बाकी लोन को आवेदन करने के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ओवरव्यू क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि विद आवर स्मॉल टिकट बिज़नेस लोन, यानी कि इंडसइंड बैंक से जो स्मॉल टिकट बिज़नेस लोन मिलता है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा ईज़ी और एक्सेस हो जाएगा फाइनेंस अपने शॉर्ट एंड मीडियम टर्म फंड रिक्वायरमेंट को अपने बिजनेस के तौर पे कंप्लीट करने के लिए। याद है ना कि बिजनेस के अंदर हर प्रकार की नीड कंप्लीट करनी होती है, जैसे कि आप पे मान लो कि आपको बिजनेस को एक्सपांड करना है तो उसके लिए मशीनरीज इक्विपमेंट प्लांट्स लगते हैं, इसके अलावा जो है सेटअप को इंक्रीज करना पड़ता है, उसकी साइज बढ़ानी पड़ती है, स्टाफ मेंबर्स हायर करने पड़ते हैं। इसी तरीके से वो सब जो है मीडियम के अंदर भी आता है, शॉर्ट टर्म फंड्स की नीड में भी आता है, तो इस उनमें जो पैसा लगता है उसके फंड्स के तौर पे आप नेशनल बैंक से स्मॉल टिकट बिजनेस लोन ले सकते हो। यहाँ पे जो है आपको काफी कुछ बेटर चीजें मिल जाएगी जो ऑनलाइन अप्लाई करने में मदद करेगा। लोन कितने रुपए तक का है? 2 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक में आपको ये लोन मिल जाएगा, मतलब 2 लाख रुपए से लेकर 20 लाख तक में लोन मिलेगा, और 12 महीने से 36 महीने के टाइम लाइन तक में आपको लोन मिल जाएगा। 1 साल से लेकर तो शायद 3 साल की बात होगी, हाँ 3 साल में मिल जाएगा। 12 मंथ्स टू 36 मंथ्स के लिए। बाकी यहाँ जो बिजनेस का जो पर्पस है बिजनेस लोन का, वो आपके शॉर्ट एंड मीडियम टर्म्स जो फंड है उसको रिक्वायरमेंट्स करने के लिए है। बाकी बहुत कम दस्तावेज में लोन मिलेगा, और बिना सिक्योरिटी का ये लोन है। एज की बात कर ले तो यहाँ पे 25 साल कम से कम, आपकी एज कम से कम 25 साल होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा बात करें तो 70 ईयर से कम की एज हो तो ज्यादा बेटर है। जीएसटी की बात करें तो फोल अगर आपका लोन जो है ग्रेटर देन 5 लाख, यानी 5 लाख से ज्यादा, तो जीएसटी जरूरत है। 5 लाख से नीचे तो कोई जीएसटी नीडेड नहीं है। बिजनेस विंटेज की बात करें तो यहाँ पे आपको जो बिजनेस है कम से कम 2 साल एक ही बिजनेस जो है इंडस्ट्री या फिर लाइन्स के अंदर ऑपरेट करता हुआ पाया जाना चाहिए। बाकी टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर, स्मॉल एंटरप्राइज कंसिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलर, होल ट्रेडर, सर्विस एंड सर्विस कस्टमर, तो ये इस पे आता है। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ आपको मोस्टली मोस्टली समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अगर इसको आवेदन करने की कि इसको आवेदन किया कैसे जाएगा। तो इसके लिए, जैसे मैंने कहा था, ऑनलाइन प्रोसेस है, तो आपको सिंपली यहाँ पे अप्लाई की लिंक मिलेगी, ठीक है, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही सबसे पहले आपको पता चल जाता है कि फैजल फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल लोन टेन्योर है, कम प्रोसेसिंग फीस लगेगी, कम इंटरेस्ट ब्याज दर है, पेपरलेस डिजिटल झंडी, और 2 लाख से 20 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल ही जाएगा। तो क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अप्लाई नाउ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो अगेन यहाँ पे स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ेंगे आपको, और मतलब जो है सबसे पहले गेटिंग स्टार्टेड में बेसिक डिटेल जैसे कि पैन कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, रेफरल कोड अगर है तो इसको ना, इसको छोड़ सकते हो। याद रहे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे ही ओटीपी जाएगा। देन वो चीज ऐसे कंप्लीट करोगे, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, जैसे पर्सनल डिटेल्स, बिजनेस रिलेटेड और भी चीजें। इसके बाद आपकी जो है सारी डिटेल्स को फैच करके उसके हिसाब से आपको लोन का ऑफर दिया जाएगा। अगर उसको आप एक्सेप्ट करते हैं तो आगे की भी प्रोसेस को आप जो है कंप्लीट करके लोन को आवेदन कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है। बाकी यहाँ पे एक ऐसा भी चीज हो सकती है कि आपसे जब पूरा फॉर्म कंप्लीट करवा लिया जाए तो आपको शायद मे भी एक एप्लीकेशन नंबर या रेफरेंस नंबर दिया जाए, जिसके यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो। और अगर ये फुल्ली प्रोसेस है तो आपके लिए बहुत आसान वैसे भी होने वाला है। और ट्रैक करने के लिए ट्रैक स्टेटस का ऑप्शन भी है यहाँ पे, और इस प्रोडक्ट के बारे में अबाउट में आके आप जान भी सकते हो। तो मैं आशा करूंगा कुछ चीजें मोस्टली मोस्टली समझ में आ गई हो। आप इस फॉर्म को कंप्लीटली ऑनलाइन भर देना, ये ऑनलाइन सेगमेंट का ही फॉर्म है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद समझने के बाद आपको क्या लगा, इससे लोन आवेदन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, कमेंट्स में लिखा मुझे जरूर बताना। बाकी मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें।